Good morning, children. Today in SST, we are going to start a new chapter. Lesson 2, the earth, its surface and movements, children. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. अर्थ की सरफेस कैसी होती है, अर्थ में मूवमेंट कैसे होता है, किस किस तरह से मूवमेंट होता है अर्थ पे. So children, it's a very interesting chapter, or you people are going to learn many good and new things and even know about our earth more and more. Okay, so we live on planet called earth. ये तो सबको पता है ना कि हम जिस planet में रहते हैं उसे earth कहा जाता है. Planet का meaning क्या होता है, that I have already explained you in our last chapter. सो जो हम रहते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, जो एग्जिस्टेंस जहाँ हमारी होती है, इट इज़ नोन एज अर्थ. ओके, नाउ दिस पिक्चर शोज दैट द अर्थ इज राउंड. ये जो पिक्चर है ना अर्थ का, ये हमें क्या बता रहा है? इसे देखकर कैसा लग रहा है? लग रहा है ना कि अर्थ का शेप जो है वो पूरी तरह से राउंड होता है. इट लुक्स लाइक अ बॉल. वो बिल्कुल एक बॉल की तरह दिखता है. बट इज इट कम्प्लीटली राउंड? क्या वो पूरी तरह से कम्प्लीटली राउंड होता है? नो. हैव यू एवर सीन अ ग्लोब? क्या आपने कभी ग्लोब देखा है बच्चों? आई होप स्कूल में आपने देखा होगा, या फिर लाइब्रेरी में, या फिर बहुत लोगों के घर पे भी होता है. ऑफिस के टेबल्स पे भी रहते हैं ग्लोब, छोटी सी, जिसमें मैप रहता है. डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स, कैपिटल्स, सब कुछ रहता है उसके अंदर. एक छोटा सा बॉल बना हुआ रहता है, बॉल के शेप का रहता है, एंड इट स्पिन्स, और वो स्पिन करता है हर तरफ. हैव यू एवर सीन? सो हमारा अर्थ जो है ना वो भी एक ग्लोब की तरह, ये दिखता तो राउंड है बट इसकी ओरिजिनल जो शेप है ना वो राउंड नहीं होती है. और यू कैन से, ये तो सबको ही जानता होगा और सबको देखा भी होगा, ऑरेंज. आई होप यू ऑल माइट हैव सीन ऑरेंज. एंड ऑरेंज देखा है आपने ना, तो ऑरेंज का शेप देखने में तो वो राउंड लगता है ना, बट इज इट कम्प्लीटली राउंड चिल्ड्रेन? नो. वो दिखता राउंड है बट कम्प्लीटली वो राउंड नहीं होता है. उसका जो शेप है वो ओवल रहता है. ओके, सो नो, it is slightly flattened at the top and the bottom. We can compare the shape of the earth to an orange. Okay, like an orange, it has a slight bulge. तो बिल्कुल ऑरेंज की तरह ही हमारा अर्थ दिखता है, जो कि स्लाइटली बल्ज होता है ना. बल्ज का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा लंप जो स्टिक होता है, राउंड शेप में वो स्टिक रहता है. जैसे आप कभी ऑरेंज को आप टच करोगे ना, बिना पील किया हुआ ऑरेंज जो रहता है, उसे जब आप स्क्वीज़, हल्का सा स्क्वीज़ करोगे, प्रेस करोगे ना, तो वो बल्जी, मतलब इन हिंदी में से ना गुदगुदा टाइप का, ऊपर से तो हार्ड है बट फ्रॉम इनसाइड इट साउंड्स एज इफ इट इज़ वेरी सॉफ्ट. So that is only bulge, children. In the middle and is flat at both the ends. Now the flat end at the top is called the North Pole. ये टॉप का जो हिस्सा है ये हम क्या कहते हैं? इसे नॉर्थ पोल कहा जाता है. और ये जो लास्ट एंड है ना, लोअर एंड, इट इज़ नोन एज साउथ पोल. आपने पढ़ा होगा ना, देर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो उसी तरह दिस इज ईस्ट चिल्ड्रन, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ ऑफ द अर्थ. तो जो नॉर्थ का टॉप पोर्शन है ना, दैट इज नोन एज नॉर्थ पोल, एंड द लोअर, जो साउथ के साइड में पोल बना हुआ रहता है, उसे हम साउथ पोल कहते हैं. ओके, सो ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इज इट क्लियर? और ये वाला जो पिक्चर है ना अर्थ का, ये स्पेस से कैप्चर किया गया था. जब स्पेस से कैप्चर होता है तो वो बिल्कुल बॉल की तरह ही अपीयर होता है. दैट इज़ वाई समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज्ड एंड वी से दैट इट लुक्स लाइक अ बॉल, एंड it is completely like a circle. It appears like a circle. Now children, the next topic is the atmosphere. अब एटमॉस्फेयर क्या होता है ये आप सबने सुना होगा बहुत बार. और लास्ट ईयर ऑल्सो यू माइट ऑल हैव हर्ड कि जब ये कोविड-19 की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ना, तो लोग क्या कहते थे? एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो पूरी तरह, जब लॉकडाउन हुई थी, आफ्टर द लॉकडाउन व्हाट पीपल सेड कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह नीट एंड क्लीन हो गई है, फ्रेश हो गई है, पोल्यूशन फ्री हो गई है. सो व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर होता क्या है?
एटमॉस्फेयर कहते हैं वातावरण को हमारा. ओके, नाउ द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट. और एक ये भी बात है जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि देर इज़ ओनली वन प्लैनेट दैट इज़ अर्थ जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है. देर आर सम रीजन्स फॉर दिस. इसके लिए कुछ कारण भी है. सबसे पहले जो है, इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. तो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसके आसपास जो कहते हैं ना, वो एक लेयर है जो सराउंडेड है अर्थ को, और उस लेयर ऑफ एयर है जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. नाउ द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर. तो जो हम ह्यूमन बींग्स है ना, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना. वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट दिस फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. Clear children? Now it has the right temperature as well. इसका टेम्परेचर भी जो होता है ना, वो परफेक्ट होता है, करेक्ट होता है. Now what do you understand by this? इससे आपको क्या समझ में आता है? Like children, in summers, especially in summers में आपको कोल्ड ब्रीज ब्लो होते हैं, समटाइम्स हॉट विंड्स भी ब्लो होते हैं. यू माइट हैव हर्ड एंड फेल्ट ऑल्सो, आपको फील भी हुआ होगा. तो जब बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगती है ना, जब बहुत ज़्यादा आपके हीट वेव्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फील होता है गर्मी, तब बहुत अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं ना. हमें सांस लेने में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है. तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट डू? वी ईदर सिट अंडर द फैन, कूलर, AC लाइक दैट वी यूज़. और जैसे हम उस सबके सामने बैठते हैं, वी फील मच बेटर. क्यों हमें बेटर फील होता है? बिकॉज वी गेट ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन जब हमें प्रोवाइड होता है. या फिर आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ, यू आर पैक्ड इनसाइड अ रूम. ओके, आप एक रूम में जिसके विंडोज़, डोर्स, वेंटिलेशन जो भी है, रूम का वेंटिलेटर सारे लॉक्ड हैं, और आई हैव केप्ट यू इन दैट पर्टिकुलर रूम फॉर आवर्स. ओके, 2-3 घंटे के लिए मैंने आपको उसमें लॉक करके रख दिया है. देयर इज़ नो ऑक्सीजन पासिंग इनसाइड इट कंप्लीटली. तो आप बहुत एग्जॉस्ट फील करोगे. एंड आफ्टर 3 hours व्हेन आई ओपन द डोर, आप रश करके बाहर की ओर, आपके बालकनी की ओर, या फिर समटाइम्स ऑन द टेरेस या बाहर प्ले ग्राउंड में आप जाना पसंद करते हो. और व्हेन यू गो देयर यू फील वेरी फ्रेश आफ्टर इट. डू यू नो वाई? तब आप तो बोलोगे कि मैम अर्थ के हर लेयर में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, बट वाई इट्स नीडेड टू मूव आउट ऑफ द रूम? क्योंकि बच्चों, बिकॉज द रूम इन विच यू वर पैक्ड, वो पूरी तरह से लॉक हो गया, तो उसमें ऑक्सीजन की जो लेयर है ना, वो कम हो जाती है. इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. सो व्हेन वी डोंट गेट एनफ ऑक्सीजन, हाउ मच वी नीड टू सर्वाइव, तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाता है. और जैसे ही हम खुले हवा की ओर दौड़ते हैं, तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन ईजिली एब्जॉर्व कर लेता है हमारा बॉडी. तो उससे क्या होता है? हमें बहुत फ्रेश फील होता है. समर्स में जब कोल्ड विंड्स या फिर कोल्ड ब्रीज ब्लो होता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, हमें पूरा फ्रेश लगता है. जितनी भी आपकी थकावट रहती है, यू फील फ्रेश. एंड वाई यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड पीपल गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक. तो फॉर वॉट? वाई डू दे गो? नॉट ओनली फॉर द वेट लॉस, बट टू बी फिट. Because in the early morning and in the evening we get fresh oxygen from the trees and plants. Clear? So I hope you people have understood ki what do you understand by this ki right temperature as well. Now this means that the earth is neither too hot nor too cold. It is just right for life to exist on it. So it has been proved that the earth on which we live now, it is perfect place to exist. Why? Because it is not too hot, neither it is too cold to survive. Okay. And आपने अंटार्कटिका के बारे में सुना होगा. ये आपके बुक्स में, कभी आपने स्टोरी बुक्स में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा ना. क्या अंटार्कटिका में इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव? नो चिल्ड्रन, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर वहाँ विंटर्स रहता है. आपने देखे होंगे ना, जो माउंटेन्स होते हैं ना, उसके ऊपर भी एक लेयर स्टिक रहता है, और बहुत ज़्यादा वहाँ की जो टेम्परेचर है वो चिल्ड रहती है. दैट इज़ वाई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू सर्वाइव ओवर देयर. Clear? Now the next topic of this chapter, the earth's surface.
अर्थ के सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नाउ द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो हमारा अर्थ है ना, उसका जो सरफेस है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है? वो लैंड और वाटर दोनों से बना हुआ है. नाउ 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड 1/3 बाय लैंड. सो कितना पोर्शन कवर्ड है आपका वाटर से? 2/3. ओके चिल्ड्रेन, दिस इज 2/3 जो है ये वाटर से कवर्ड है, और 1/3 जो है वो किससे कवर्ड है? इट इज कवर्ड बाय लैंड. यू कैन सी दिस इन द पिक्चर अबव. ओके, people live on land, animals and plants live on both. Okay, now land and water, land और water जो है वो हम human beings के लिए या फिर living things के लिए बहुत ही ज़्यादा essential है. You know why? Because we need land to survive. हमें घर बनाने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए एक ज़मीन की ज़रूरत होती है. And even for growing plants and crops we need land. So land plays a very important role in the survival. And the same is water, children. हमारा जो human body है ना, it is made up of more than 75% it is made up of water. तो हमारे body में existence के लिए water must है. तो अगर earth पे water नहीं रहेगा तो हम exist नहीं कर सकेंगे. That is why people say that earth is the only planet where life is existed. Clear, children? Now, water is very important for all living things. So, we see that the presence of air, water and the right temperature makes life on earth. So, earth पे possibility life की तभी होती है जब perfect quantity में air हो, water हो and land हो. तभी यहाँ और temperature also, children. Even the temperature, like मैंने अभी अंटार्कटिका का एग्जाम्पल दिया था ना, अंटार्कटिका में चिल्ड रहता है, हर तरफ आपको स्नोफॉल ही दिखेगा. जो माउंटेन्स होती है ना वो पूरी तरह कवर्ड रहती हैं स्नो से. एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स और एनी लिविंग बींग्स टू एग्जिस्ट ओवर देयर, क्योंकि वहाँ पे वाटर की भी कमी रहती है. एवरीथिंग इज चिल्ड अप, सब कुछ जमा हुआ रहता है. एंड द टेम्परेचर ऑल्सो इट डजंट सपोर्ट्स फॉर द लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव. ओके, सो डिड यू नो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रेन, फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक्स ब्लू. आपको पता है जब अर्थ पे से आप जब आप स्पेस में अर्थ को आप विजुअलाइज करिएगा ना, तो उस वक्त आपको जो आपका अर्थ है उसका जो सरफेस है उसका कलर क्या दिखेगा? इट अपीयर्स एज इफ इट इज इन ब्लू इन कलर. नाउ why? Because most of its surface is covered with water. That is why it is called as the blue planet. तो हमारा जो अर्थ है ना उसे ब्लू प्लैनेट का भी नेम दिया गया है. यू माइट हैव सीन दिस पिक्चर. सी ओवर हियर चिल्ड्रन, ये जो पिक्चर दिया हुआ है ना इसमें देखिए, मोस्ट ऑफ द एरियाज यू कैन फाइंड इट इज़ इन ब्लू इन कलर. ब्लू जो है ये क्या रिप्रेजेंट करे? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इट इज़ कवर्ड विद वाटर. और यही रीज़न है कि जब आप देखते हो स्पेस में जाके अर्थ को, तो अर्थ आपको ब्लू कलर का नज़र आता है, बिकॉज इट शोज द वाटर एवरीवेयर. क्लियर चिल्ड्रेन? थैंक यू.